अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फरी फातिमा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एंजॉय इट एंड सब्सक्राइब। आपसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ तरह के सवालात किए जाते हैं। समटाइम्स तो ऐसा हो जाता है कि आपको भी वो सवालात किसी से पूछने पड़ जाते हैं। सो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे 50 सवालात सिखाऊंगी जो आपसे किसी से पूछ सकते हैं और कोई आपसे पूछ सकता है। अगर आपसे कोई इंग्लिश में पूछता है तो आपको आइडिया होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि वो आपसे क्या पूछ रहा है और आप उसको उसका कैसे रिस्पॉन्स देना चाहिए। लेकिन इस वीडियो में स्पेशली मैं आपको सिखाऊंगी कि आप किसी से पूछना चाहें तो आप उसको इंग्लिश में कैसे पूछ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट ओवर वीडियो। हमारी वीडियो का पहला सेंटेंस है, तुम्हें मालूम है। डू यू नो। जब हम किसी चीज़ या बात के बारे में पूछते हैं कि क्या आपको ये बात पता है या आप इस चीज़ के बारे में जानते हैं, क्वेश्चंस की सेंस में कि आपको ये चीज़ पता है या आपको मालूम है, तुम्हें मालूम है, तो हम इसे इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? डू यू नो। डू यू नो, तुम्हें मालूम है। डू यू नो। डू यू नो, तुम्हें मालूम है। नेक्स्ट है समझे। जब आप किसी से तस्दीक या वजाहत हासिल कर रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, तो आप उनसे आगे से पूछते हैं कि आपने जो उसको बताया है या आपने उसको जो मालूमात दी हैं, क्या वो इन मालूमात को समझा है या इस बात को समझ पाया या नहीं। तो आप इसको पूछने के लिए इंग्लिश में कैसे कहेंगे? डू यू अंडरस्टैंड। डू यू अंडरस्टैंड। डू यू अंडरस्टैंड। समझे, क्या तुम समझे या तुम्हें इस बात की समझ आई। डू यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है शुरू करें। जब आप कोई काम नया स्टार्ट करना चाहते हैं या कोई नया टास्क आपको मिलता है वो आप करना चाह रहे हो, किसी के साथ मिलकर करते हैं, तो आपने उसको शुरू करने से पहले एक दूसरे से कंफर्म करते हैं हाँ भाई ये शुरू करें। तो आप इसको इंग्लिश में कैसे पूछोगे? डू वी बिगिन या शेल वी बिगिन। ये दोनों वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। डू वी बिगिन भी कह सकते हैं, शेल वी बिगिन भी कह सकते हैं। दोनों का मीनिंग यही है कि शुरू करें। नेक्स्ट है तुम आ रहे हो। जब आपने किसी से कंफर्म करना हो, किसी से पूछना हो कि भाई इस जगह पर तुम आ रहे हो या नहीं, या मैं जा रहा हूँ तो तुम वहाँ पे आओगे कि नहीं, तो आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से पूछेंगे? आर यू कमिंग। आर यू कमिंग, तुम आ रहे हो। आर यू कमिंग। नेक्स्ट है आप नाराज़ हैं क्या। जब आप किसी अपने दोस्त से बात करते हैं, ठीक है, वो आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता, मुंह फूला फूला सा होता है उसका, मुंह सुजाया होता है, वो बात नहीं कर रहा होता, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता, तो फिर आप उससे क्या पूछते हैं कि भाई आप नाराज़ है क्या। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? आर यू एंग्री। आर यू एंग्री। आर यू एंग्री, आप नाराज़ हैं क्या। नेक्स्ट है क्या मैनेजर अंदर है। ऑब्वियसली जब आप किसी ऑफिस में या ऐसे जहाँ पर आपको जाकर आप उससे पूछते हैं, मैनेजर के बारे में पूछना चाहते हो कि मैनेजर अंदर है, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? इज़ द मैनेजर इन। इज़ द मैनेजर इन। इज़ द मैनेजर इन, क्या मैनेजर अंदर है। क्या मैनेजर अंदर है। नेक्स्ट है मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। समटाइम ऐसा होता है कि आप किसी की मदद करना चाहते हैं या आप किसी से पूछते हैं, तो आप मैं आपके लिए ऐसा क्या कर सकता हूँ, तो आप इस इंग्लिश में कैसे कहेंगे? व्हाट कैन आई डू फॉर यू। व्हाट कैन आई डू फॉर यू। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। व्हाट कैन आई डू फॉर यू। नेक्स्ट है क्या आज छुट्टी है। जब आपने किसी से पूछना, फैमिली मेम्बर से, किसी फ्रेंड से या किसी कोलीग से पूछते हैं या कंफर्म करना चाहते हैं क्या आज छुट्टी है, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? इज़ इट हॉलीडे टुडे। इज़ इट हॉलीडे टुडे। इज़ इट हॉलीडे टुडे, क्या आज छुट्टी है। इज़ इट हॉलीडे टुडे। नेक्स्ट है मैं जाऊँ। जब आप किसी से पूछते हैं, किसी से कंफर्मेशन लेते हैं भाई मैं जाऊँ, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? मे आई गो। मे आई गो। मे आई गो, मैं जाऊँ या मैं जा सकता हूँ, तो इसको आप इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? मे आई गो। जाने की इजाज़त लेनी हो तो फिर आप उसके लिए क्या कहेंगे? मे आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ या मैं जाऊँ। नेक्स्ट है क्या आपने मुझे बुलाया था। जब आप किसी से कंफर्म करना चाहते हो कि आपने मुझे बुलाया था, तो आप उसको इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? हैड यू आस्क्ड फॉर मी। हैड यू आस्क्ड फॉर मी। हैड यू आस्क्ड फॉर मी, क्या आपने मुझे बुलाया था। क्या आपने मुझे बुलाया था, इसको इंग्लिश में हम कैसे कहेंगे? हैड यू आस्क्ड फॉर मी। हैड यू आस्क्ड फॉर मी। नेक्स्ट है कैसे हो। जब आपने किसी से किसी का हाल अहवाल पूछना हो, तो फिर आप इंग्लिश में उससे कैसे पूछेंगे? हाउ आर यू। हाउ आर यू।
हाउ आर यू, कैसे हो, कैसे हो, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे पूछेंगे, हाउ आर यू। नेक्स्ट है आप कहाँ रहते हैं। जब आप किसी से उसकी रहाइश का पूछते हैं या उसकी लोकेशन का, भाई आप कहाँ पे रहते हैं, तो हम इसको इंग्लिश में कैसे पूछेंगे, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव। नेक्स्ट है क्या करोगे आप। समटाइम्स ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है जिसमें हम आगे वाले से पूछते हैं कि अब आप ऐसा क्या करोगे, या आपका आगे वाला लाहे अमल क्या होगा, आप क्या करोगे, तो इसको इंग्लिश में हम कैसे पूछेंगे, व्हाट विल यू डू, व्हाट विल यू डू, व्हाट विल यू डू, क्या करोगे आप, व्हाट विल यू डू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।